फिर भी उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया तो पूरे जहाज पे बजना। कैप्टन अधिकारी, हेलो सर। को एक जगह पे ये सिस्टम होल्ड करके रखता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन खराब नहीं हो तो ये 1 मीटर रेडियस में ये वेसल को ये होल्ड करके रखेगा। फिर भी होल्ड नहीं करता है तो ये भी बताएगा कि ये इस वेदर कंडीशन में किधर की तरफ ड्रिफ्ट करेगा। न्यू डे, न्यू चैलेंज फॉर यू। आज तक का सबसे एक्सट्रीम क्या, मतलब कुछ बताओ सबसे ऐसा। एक्सट्रीम हुआ है मेरे रात में जो साइक्लोन हिट गया था वो 200 नॉटिकल माइल चला गया था। मेरा मैं अलास्का में था उस समय। आज मूव तो करना चाहिए, कुछ नहीं, जहाज मूव नहीं कर रहा, दोनों इंजन चल रहा है पर मूवमेंट नहीं है। रोलिंग में जहाज ऐसे ऐसे रोल करता है और चौपड़ भी आगे कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब इतना ठंड है ना कि स्कल फट जाएगा। ये वेदर रिपोर्ट है, ये वेदर रिपोर्ट यहाँ नेवी वार्निंग। अब जैसे एयरक्राफ्ट में थ्रोटल होता है, धड़धड़ा जाता है, इसका थ्रोटल का मेन थ्रोटल जो इंजन को पावर देता है। ये ऑलरेडी 2 इंजन तो 2 लीवर है ये। ओके, This is for boat sail propeller. Only to be used in emergency. क्या है ये? कैप्टन्स यूज ओनली। ओके, मैं तो गया ही नहीं उधर। अब इसको इमरजेंसी बोलते हैं। आजकल के नए नए लौंडे आ रहे हैं ना, वरना उनको पता ही नहीं होगा पोर्ट। यार बड़ी कंफ्यूजन होती है, बड़े बड़ों को कंफ्यूजन हो जाती है पोर्ट और स्टार बोर्ड में। Right, left. Right. तो हमारा राइट साइड स्टारबोर्ड साइड है। यही तो भूल जाते हैं, यही तो भूल जाता है। ओके, हाय सर। खा लेते हैं बस। हाँ, मिले थे हम लोग सुबह में। हम लोग डायनेमिक पोजीशनिंग के बारे में ही बात कर रहे थे। मैं तुम एक्सपेरिमेंट हो गया, रडार हो गया, एक डिश और दिस इज बनवास। मुझे नेविगेशन में ये दिखा दिया तो मेन पेंट सर ने दिखाया। दिस इज आवर बनवास सिस्टम। बनवास ये किस लिए होता है? ब्रिज नेविगेशन वाच अलार्म सिस्टम। इसका क्या काम है? नाम से बोल जाते हैं डेड मैन अलार्म। इसका क्या काम है? इसका काम ये इसका काम है अगर कोई वॉच कीपर हाँ ड्यूरिंग वॉच सो गया या मर गया, चाहे कुछ भी हो गया, हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी हो गया। वॉच कीपर मतलब जो इस चेयर पे होगा? चेयर पर नहीं बैठना है, तो चेयर ही पायलट चेयर है। अच्छा। वॉच कीपर का चेयर नहीं होता है। वॉच कीपर का क्या वॉच मतलब है? कीपर मतलब खड़ा होकर नेविगेशन करे। जो रिस्पॉन्सिबल है वो 4 घंटों के लिए। जैसे ये है, ये 4 घंटे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 4 घंटे के लिए हम, और एक जो सुबह में था वो 4 घंटा। तो आप बाहर खड़े हो गए? नहीं, ब्रिज के अंदर। ब्रिज के अंदर नहीं पूछ रहा हूँ यार, ब्रिज के अंदर खड़े हो गए। अरे वो टाइटैनिक मूवी याद आ गई ना, 2 लोग उसमें देख रहे थे बाइनोकुलर्स में कि लेट हो गए थे वो लोग। हाँ। ओके, तो अगर वो कुछ हो गया ये कैसे चेक करेगा? इसका चेक करेगा दैट्स मोशन सेंसर। सारा कूलर का दोनों मोटर्स का सेंसर है उसका, सेंस करेगा। ओ जैसे आप ऐसे बैठे हुए हैं, हाँ सपोज हाँ कोई आवाज नहीं कर रहा है, चुपचाप शांतिपूर्वक सब बैठे हुए हैं। अगले 3 मिनट के बाद अलार्म बज जाएगा। अलार्म एक्टिवेट होगा, पहले वहाँ कॉर्नर ओके कंप्यूटर के बगल में। ओके अगर उसको किसी ने रीसेट नहीं किया तो फिर सेम टाइम में मेरे केबिन में और कैप्टन साहब तुम्हारे केबिन में है, नहीं सेकंड सेकंड दोनों के केबिन में एक्टिवेट हो जाएगा। अगर फिर भी उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया तो पूरे जहाज पे बजना शुरू हो जाएगा। और ये रीसेट नीचे से नहीं होगा, अगर पूरे जहाज पे बजने लगा कहीं से भी बज रहा है, कैप्टन आके रीसेट करेंगे। नहीं वो चीज नहीं मैं कहना चाहता इधर ही हूँ। आना। वो रीसेट तभी होगा, ब्रिज से ही रीसेट होगा, मतलब ब्रिज पर आके रीसेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, रीजन ये है, आप नीचे से रीसेट कर देंगे तो ऊपर का तो अटेंड किया ही नहीं किसी ने, इसलिए ऊपर अटेंड करेंगे तो उसको रीसेट। गाइस वेलकम टू आवर कैप्टन, कैप्टन अधिकारी।
हेलो सर। हाय हाय। ये कैप्टन बनने से पहले भी अधिकारी थे। मजे की बात ये अधिकारी तो अभी भी है, लेकिन ये पहले से ही है, बॉर्न अधिकारी। कैसे हो सर? बस फाइन, थैंक यू। बस थोड़ा समझ रहा था आपका सिस्टम आपके ऑफिस में, ऑल ताक यूज, झाक कर रहा हूँ मैं। मोस्ट वेलकम। तो वी आर ऑन दैट डायनेमिक पोजीशनिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन रह गया था, बट मैंने कहा ज़्यादा ही हो जाएगा क्योंकि मैं बहुत ही टेक्निकली जीरो हूँ, तो अच्छा। समझ नहीं पा रहा था कि क्या है अभी भी। अच्छा, क्या डाउट रह गया डायनामिक पोजीशनिंग में? डायनेमिक में एक तो ये समझ आए कि अब डायनेमिक पोजीशन आप लोग ज़्यादातर थ्रस्टर पे रिलाई कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है कि मेन प्रोपेलर को छोड़ रखा है, नहीं, उसका भी इस्तेमाल कर रहे डायनामिक हो। पोजीशनिंग हाँ, यही आपने बताया था ना, दोनों का इस्तेमाल कर रहे टोटल मेरे पास 6 थ्रस्टर है, हो। ओके, आप 2 फॉरवर्ड, 2 आफ्ट और 2 मेन इंजन। 2 मेन प्रोपेलर, 6। हाँ, एग्जैक्टली। 6 का काम रहेगा उसको पोजीशन को होल्ड करना। प्लस डीजीपीएस। डीजीपीएस मतलब बेजल का पोजीशन जो कि सैटेलाइट के थ्रू आएगा। ओके, प्लस वेदर कंडीशन वो भी माने रखता है, जो कि विंड सेंसर लगा हुआ है आपके। ये इधर कंपास जो हाँ। सुई जैसा है, ये विंड सुई जैसा वो नहीं है, फिर वो पूरा- किलोमीटर है और वो- किलोमीटर। हाँ, आपका जहाज कितना लिस्ट है वो बताता है। ये विंड सेंसर और है, ये विंड सेंसर ये है wind जो sensor 8 है। and 17 दिखा रहा है। हाँ, हाँ, ये बता रहा है कि वो आपके हवा एनीमोमीटर है। कितना है, स्पीड कितना है और किधर से आ रहा है। ओके, और उस ये बता, उसमें स्पीड भी बताता है ना सर, डायरेक्शन उसमें भी स्पीड बताता एंड डायरेक्शन। आप जब कभी भी डायनामिक पोजीशनिंग क्या होता है कि वेसल को एक जगह पे ये सिस्टम होल्ड करके रखता है। पोजीशन होल्ड कर 1 मीटर रेडियस में ये वेसल मूव करेगा विद इन 1 1 मीटर। मीटर रेडियस इज द प्लस माइनस जो हाँ, कह सकते विद इन हैं। 1 मीटर ये Okay. मूव करेगा। ये वेसल का कैपेबिलिटी है कि 1 मीटर के बाहर ये नहीं जाएगा। जो हम इसको पोजीशन देंगे वो उसी पोजीशन के ऊपर होल्ड करेगा। इतनी बड़े शिप के लिए, इतने बड़े मास के लिए 1 मीटर काफी प्रिसाइज, यस, काफी प्रिसाइज सिस्टम है फिर तो। दैट इज द सिस्टम। हाँ? इसीलिए तो कीमत है उसका, कीमत सबसे पूछे कितना है। मतलब इसलिए ये DP2 है कि Okay. आप ये वेसल मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन खराब नहीं हो हाँ। तो ये 1 मीटर रेडियस में ये वेसल को ये होल्ड करके Hold करके रखेगा। रखेगा और ये 1 मीटर आगे पीछे विद इन 1 मीटर सर्कल में ये घूमता रहेगा। ओके, क्या हम लोग जो टाइड्स उठती रहती हैं उसको भी मेजर, उसको भी Yes, कंसीडर yes, करते हैं? yes। उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? उसके अंदर में है, DP में है। उसमें VRS है, इसमें इंस्ट्रूमेंट है। वो क्या करता है आपका एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को मेजर कर लेता है। वो जब आप आपका स्वेल एक्टिवेट कितना करेंगे है, ना तब आपको सब समझ में आएगा। स्वेल कितना है, आपका विंड कितना है, वो फिर मैथमेटिकली कैलकुलेट कैलकुलेट करता है, फार्मूला जनरेट होता फिर है, वो क्या फिर करता वो है? दिखाता है हमको। सिस्टम को फीड करता है ओके, कि इतना एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, तो ये- उसी हिसाब से सिस्टम क्या करेगा, आपके इंजन्स, तो कमांड आपके देगा। थ्रस्टर्स कि अगर बाउ से विंड है तो फिर उसी हिसाब से वो थ्रस्टर्स को कमांड देगा कि भाई 20% थ्रस्टर और एक्स्ट्रा चाहिए हमको अगर होल्ड करने फिर के भी लिए। होल्ड नहीं करता है तो ये भी बताएगा कि ये इस वेदर कंडीशन में किधर की तरफ ड्रिफ्ट करेगा, ताकि आप तैयार रहें। तैयार रहे। अगर वो गलत डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने वाला है तो निकलो। इसका मतलब आप वहां से ये सिस्टम इतना भागो। प्रिसाइज है कि अगर आप सिस्टम देखेगा कि अगर मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ तो पहले आपको वार्निंग दे देगा कि वेदर कंडीशन में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड, तो आप पहले से आप संभल जाओ। ओके, तो आपको उसी हिसाब से आपके जहाज को समय देगा, मतलब ऐसा नहीं है सडनली कुछ नहीं होगा, वो भी समय देगा। वैसे शिप में कोई जायरो का भी इस्तेमाल होता है? नहीं, हाँ, जायरो का भी इस्तेमाल है। डीपी बिना जायरो के चले तीन गए। जायरो। एग्जैक्टली, यही मेरा पॉइंट था कि अभी तक सारी चीजें आ गई बट जायरो नहीं आया। जायरो बिना जायरो एक नहीं, 2 नहीं, 3 जायरो। 3 जायरो है। अगर एक फेल हो गया तो दूसरा जायरो, दूसरा दो fail जायरो हो का जो हेडिंग है ना हाँ। उसको कंसीडर करेगा, एक का कंसीडर नहीं करेगा। अगर सपोज एक का डिफरेंस है हाँ, और 2 का अलग अलग है हाँ। तो 2 का जो सिमिलर रहेगा ना उसको कंसीडर करेगा, उसको छोड़ देगा। इधर Exactly. कुछ भी एक नहीं है, इधर हाँ। 3 एनीमोमीटर है, 3 है, एक पीछे 2, 3 एनीमोमीटर। अगर एक फेल हो जाए उधर 2 बैकअप है, इंजन भी 2 है। 3 मैं एनीमोमीटर। आपका पूरा जहाज घूमने के बाद यही बात कर रहा था। मैंने कहा यहाँ पे 3 सिस्टम है, एक मेन सिस्टम, एक उस सिस्टम का बैकअप और एक तीसरा भी है जो इमरजेंसी सिस्टम मुझे लगा। अगर लेमन बात करें तो हर जगह ये चीज़ मुझे कॉमन दिखी, 3 सिस्टम पे रिलाई करने वाले। तो ओके, तो जायरो
आपका जीपीएस सारे जायरो जितने भी आपका फेल sensor- करेगा हाँ। तो उसके लिए भी मैग्नेटिक कंपास है जो कि वो रहा। हाँ जो कि वो फेल नहीं करेगा मतलब हाँ उसमें उसके लिए फेलियर का कोई कुछ, power नहीं हाँ चाहिए। कोई फेलियर का वाला बात वो नहीं है by ना, default वो तो मैग्नेटिक अपने आप लेकिन जायरो फेल नहीं करता जायरो फेल है नहीं- मोस्टली जायरो फेल नहीं करता है। अगर एक फेल कर गया कोइंसिडेंटली तो हमारे पास 3 जायरो है। जायरो फुल मतलब जायरो का मोटर खराब हो जाए, हाँ यही हो सकता है। हाँ पंप खराब पावर फ्लक्चुएशन से उसका मोटर खराब हो खराब हो जाए, जाए। एक जायरो नहीं चले, पंप भी खराब है हाँ तो फिर आपके पास और 2 बैकअप के लिए और है। 2 मेन बैकअप। उसमें वही है पंप ही मेन और है उसका। दूसरा उसकी जायरो कीमत- खराब होते ही सिस्टम आपको वार्निंग दे देगा कि आपका रिडंडेंसी खत्म हो रहा है। समझ गया। हाँ। हम लोग इसकी शिप की पोजीशनिंग की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी डिमांड ही है, इट्स अ सप्लाई वेसल फॉर द Yes. रिग प्लेटफॉर्म, तो ये हमें बिल्कुल प्रिसाइज चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल प्रिसाइज चाहिए, अदरवाइज क्योंकि आउटकम बहुत ही खतरनाक हो सकता है। सेफ्टी मैटर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है मैं काफी। understand। पहले क्या था, पहले डीपी वेसल्स नहीं थे तो वेसल्स ऐसे मैनुअली हैंडलिंग करके जाते थे, उसमें कॉम्प्रोमाइज होता था। कभी किसी का कुछ ये हुआ तो प्लेटफॉर्म पे लग गया जहाज, कभी Obviously, कुछ भी वो incident टाइम भी हो अलग सकता था, वो टाइम हाँ। भी अलग था, उसमें एरर अभी इसीलिए सारे प्लेटफॉर्म्स जितने भी है रिग्स Automatic। प्लेटफॉर्म्स और चार्टर बोल देता है कि भाई हमको डीपी वेसल्स चाहिए और प्रिसाइजली अभी डीपी2 चाहिए फॉर ओएनजीसी, ये उनका रिक्वायरमेंट है क्योंकि डीपी2 में रिडंडेंसी है। बहुत महंगी इनके एसेट्स Billions of dollar की assets हैं। इट्स अबाउट मनी एंड टाइम आल्सो, टाइम एंड लाइफ आल्सो। लाइफ आल्सो। इसमें life involved है। एनवायरनमेंट आजकल तो सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट। तो कप्तान साहब जब आपका शिप में घूमना शुरू किया तो पहले तो क्यूरियोसिटी थी, बट जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती गई मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा यार ये काम बड़ा खतरनाक है। खतरनाक है। 3 दिन ये पहले एवरीडे आप जब भी आप जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, आप कभी भी अप्रोच करते हैं, न्यू डे न्यू चैलेंज फॉर यू। आप नहीं बोल सकते कि भाई लास्ट टाइम ऐसा कर दिया था तो इस टाइम ऐसा नहीं। ओके ये आपको एवरीडे सी में चैलेंज है। यू हैव टू यूज योर दिस थिंग एक्सपीरियंस एंड और उसके बाद आपको हैंडल करना है। This is why it is called seamanship. सीमेंशिप। सीमेनशिप इज वेरी टफ माय डियर फ्रेंड, ये इतना इजी नहीं I है। understand. I जो can sense seaman it now. है उनको मालूम है, जब आप हाई सीज फेस करते हो, जब आप साइक्लोन फेस करते हो, अभी आपका साइक्लोन गया है, हिट किया है, एंड यू कैन इमेजिन द सी फेयरर्स दोज हु आर स्टेइंग बिसाइड्स दैट। पीछे का एसेट देख लीजिए आप। ये ओनली Platforms है। 10 मीटर डिस्टेंस है इसके और इसके आपको वैसे platform ये से- प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म है। यहीं से ऑयल निकाल रहे हो। बस ये प्रोसेस प्लेटफॉर्म है, सारे वायल को कलेक्ट करके सिबड़ी दे रहा है वो सिबड़ी और ये प्लेटफॉर्म आप जब जाओगे, ये पूरा अंदर से प्लेटफॉर्म line पहाड़ है। की तरह दिखाई देगा। आप उसके नीचे घुसे और वो पहाड़ की तरह दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म विद द लाइट्स एवरीथिंग। ये देखो हम जा रहे हैं ईवीज की तरफ, हमें रिस्क लेना ही नहीं है। हमें रिस्क लेना ही नहीं, इन्वायरमेंट से, लोग से, इसीलिए ईवीज को प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि ओपी भाई को अच्छी नहीं लग रही ये बात, ये देखिए इससे रिस्की, अप्रोच इट इज आल्सो रिस्की। उसका अलग कॉन्सिक्वेंसेस है, Yes, उसके उसका अलग अलग consequences consequences, उसका है। अलग पोल्यूशन भी है। बिना रिस्क नो Okay, रिस्क नो गेन। हाँ, तो आपको रिस्क लेना है। तो कैप्टन सर ऐसा कुछ इंसिडेंट बताओ जहाँ पे आपको मतलब लगा हो यार इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं समझ आ रहा है, कभी ऐसा इतने लंबे करियर हुआ में? है, हम लोग सेलिंग मैं कर बता रहे रहा थे। आपका भी पूछूंगा, रुको तो सही। ये आप दोनों का साथ ही है। खतरनाक है। नहीं, ऐसा काफी बार हुआ है कि आपको सिचुएशन समझ में नहीं आता है कि आपको क्या डिसीजन लेना पड़े। वेदर खराब हो जाता है सडनली। आज तक का सबसे एक्सट्रीम क्या, मतलब कुछ बताओ सबसे ऐसा एक्सट्रीम layman में। हुआ है मेरा नरगिस, साइक्लोन में नरगिस में मैं बर्मा में फंसा हुआ था। ठीक है। एंड उस टाइम पे जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है कि आई थॉट कि दिस इज माय लास्ट, उसके बाद नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोग बर्मा में थे Okay. और मेरे सामने ही करीबन 50-60 फिशिंग बोट तो डूब गए। और आप सप्लाई वेसल पे ही हो? नहीं, मैं तब कार्गो में था। कार्गो में। हाँ। ओके। तो उसके बाद काफी ऐसा, हम लोग तो जेटी पे ही थे, बट द कंडीशन इज हॉरिबल। ओके। तो हमको लगा कि अभी ये भी हमारे वेसल का भी रस्सी टूट रहा था, एक के बाद एक रस्सी टूट रहा था। आप लोग एंकर थे या चल नहीं रहे नहीं, हम लोग जेटी पे ही थे, ओके बर्मा में यांगून में थे हम लोग। ओके। और नरगिस हिट किया था, आई थिंक याद नहीं आ रहा, बट 2007 नरगिस इज द नेम ऑफ साइक्लोन, अलग अलग उसको नाम रखते हैं। नरगिस नरगिस, ये वो yes. अलग, हाँ। तो उस टाइम पे मेरे शिप के बाजू में ही 30-40 फिशिंग बोट्स डूब गए। डूब गए। और हमारा कंडीशन ऐसा था कि हम लोग कभी भी
रस्सी टूट के हम लोग उसमें जा सकते थे। जहाज कभी भी डूब सकता था साइक्लोन में। तो फाइनली बाय गॉड ग्रेस बच गए, कुछ नहीं हुआ। साइक्लोन निकल गया रात भर में, और हम लोग शायद 1 या 2 रस्सी बचा हुआ था जो जिसने हम होल्ड करके रख लिया जेट्टी पे। ओके। और तो हाइपोथेटिकल अगर सिचुएशन मानते इस तरीके कोई साइक्लोन हिट करता है तो आप तो सबसे ज़्यादा वनरेबल पोर्ट पे रहोगे। अगर आप बीच समंदर में हो तो शायद यू कैन मैनेज विथ योर सिस्टम, लेकिन अगर आप पोर्ट पे हो, एंकर करके हो, तो ज़्यादा रिस्की है। सबसे बेस्ट वे है कि आप साइक्लोन से भाग जाओ, साइक्लोन के पास से निकल जाओ। अगर आप नहीं निकल पाते हो तो यू आर सेफ इन सी। आप पोर्ट में सेफ नहीं है, पोर्ट में नहीं सेफ हो, क्योंकि आपने रस्सी वाली बात बताई तो अंडरस्टैंड। और पोर्ट खाली करवा देता है, पोर्ट खाली करवा देते हैं। हर वेसल को बोलता है कि आप जाओ। और बहुत सारा ऐसा वेसल है जो गुजरात में जो एक बार साइक्लोन हिट गया था सर, वो 200 नॉटिकल माइल चला गया था गुजरात पोर्ट से 200 नॉटिकल माइल। उसका स्पीड नहीं, जब वो निकल गया, ऐसा प्लान किया कि जब साइक्लोन इधर रहेगा मैं 200 नॉटिकल माइल दूर रहूंगा। एंकर का जितना वेसल था, इसका सर सलाया जाना ही पड़ेगा, जाना ही जो ताउते हिट किया एसआर था। का जो था सलाया पोर्ट, वहाँ पे बहुत फास्ट डिस्चार्जिंग है। वहाँ पे 4-5 वेसल एनी टाइम, 2-3 एंकर में, 2 और सारे वेसल को बोला खाली है, सब बड़ा वेसल, ये सब वेसल कुछ नहीं है। आपका वो खतरनाक एक्सपीरियंस कौन सा था बताने वाले थे? एक जो था ना मेरा, मैं अलास्का में था उस समय। ठीक है। वेसल मेरा बल्क कैरियर। ठीक है। एक आगे लो प्रेशर, एक पीछे लो प्रेशर। ठीक है। लो प्रेशर के कभी भी आई में नहीं फंसना है। ठीक है। आई के बिल्कुल बाजू में नहीं फंसना है। ठीक वो है। सबसे डेंजर सिचुएशन है। ठीक है। इधर आप बहुत दूर रहो या ओके। फिर बिल्कुल सेंटर में रहो। लो प्रेशर मतलब कि एनवायरनमेंट, प्रेशर मतलब कहने का मतलब वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया है। साइक्लोन क्रिएट होता है, उसका ओके। आई सेंटर दो लो रहता है। प्रेशर चल रहे हैं ना, दो ओके। लो pressure। अब इसके अच्छा, वो पीछे- दोनों आपको घुमाएंगे? नहीं, उसमें क्या होता है ना, वैक्यूम क्रिएट होता है। ठीक है। लो प्रेशर क्रिएट कैसे होता है? लो प्रेशर मतलब अंदर का वैक्यूम कम है। यस, जैसे एक तरफ कहीं गर्म है, हाँ। दूसरी तरफ कहीं ठंडा ठंडा है। है, बिल्कुल। तो गर्म है, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। उस वैक्यूम को भरने के लिए हवा बहुत तेजी से तेज है। चलेगा। ठीक है। वो तेज से चलेगा तो बस नेचुरल है कि उसको भरने के लिए वो कोशिश करेगा, रास्ते में जो मिला सबको उड़ाते हुए लेके गया। ठीक है। उसी साइक्लोन में वेसल फंसता है तो उसको मुश्किल पड़ता है। ओके, आप तो पोर्ट से काफी दूर हो गए अभी। हम तो ओपन सी में हैं। ओपन सी में हो और हाँ, प्लस फंस गए। ठंडी बहुत है, पूरे वेसल पर आइस है। ओके, अच्छा। हाँ। अलास्का इज नोन फॉर। हाँ, अलास्का। और उस समय में कैप्टन साहब ने कहा आशीष किधर भी घुमा लो, मतलब उनका कंसर्न ये था ना कि विंड को हमको पीछे से लेना है। ओके। जहाज मूव तो करना चाहिए, कुछ नहीं, जहाज मूव नहीं कर रहा, दोनों इंजन चल रहा है पर मूवमेंट नहीं है। 12 नॉट का मैक्सिमम स्पीड था अपना, वो घट के 4 नॉट पर आ चुका है। प्लस वो भी उतना कंसर्न नहीं था, पीछे मेरा लाइफ ड्राफ्ट था, दोनों उड़ के पानी में खुल गया, पानी में खुल गया। विदिन अ सेकेंड आँख से ओझल हो गया, डिसअपियर। कोई नहीं बता सकता है कहाँ, मेरी नज़र के सामने से जा रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो बोतल है, एक कंपार्टमेंट बना रहता है, पूरा कंपार्टमेंट पानी में। ओके। सिलेंडर पानी में। ओके। फ्रेश वाटर का कैप खुल गया, उसके अंदर में सी वाटर जा रहा है। वो किसी का हिम्मत नहीं है कि उसको बंद कर देगा। एंड ये होने से आपके इंजन डैमेज हो सकता है। नहीं, वो तो इंजन चल रहा है सब। नहीं, सी नहीं, बता रहे ना डैमेज क्या होगा वो बता रहे हैं। उसमें क्या होता है ना, अब ये रोलिंग पिचिंग स्टार्ट हो गया। रोलिंग में जहाज ऐसे ऐसे रोल करता है। ओके। ज़्यादा नुकसान नहीं ठीक है। होगा। लेकिन जो बड़ा वेसल है, ये सब जो वेसल है, ठीक है। इसको अगर पिचिंग हो गया, पिचिंग मतलब ये ऊपर पिचिंग नीचे से ऊपर गिर नीचे रहा है, ऐसे, स्ट्रक्चर फटीग हो सकता है। हाँ, तो ये क्या होगा ना, ये इतना है सपोज, हाँ। तो ये पार्ट कम पिच कर रहा है, ये थोड़ा सा रेज पार्ट रहा है, हाँ। ये ज्यादा पिच कर रहा है, ओहो, यहाँ से टूटने का टूट chance। जाएगा, हल ही गया। सबसे ज्यादा डर इसी बात का था। और चौपर भी आगे कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा मौसम खराब था। चॉपर सस्टेन सर्वाइव ही नहीं कर सकता वहाँ। सर्वाइव नहीं, आप पीछे जैसे ही केबिन से बाहर निकलेंगे, साला इतना ठंड है ना कि स्कल फट जाएगा, इतना ठंड है। मतलब बिना आप पूरे ड्रेस के आप नहीं निकल सकते। ड्रेसअप होने में 10 मिनट 15 मिनट जाएगा। तो ये आफत आपने कितनी देर झेली? या 2 से 3 2 से 3 दिन। यस। और उसका रिजल्ट सुनिए, और जब आफत चला गया, जापान आने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आइस वाइस मेल्ट होना शुरू हो गया। उसके बाद जब इंक्वायरी, मतलब हम लोग ने सर्च किया, तो 7 हैच का मेरा बल्क कैरियर था, 4 हैच में क्रैक है, दरार है।
हल में नहीं, हैच में हैच में का हैच का दरार है, हैच का उसके स्ट्रक्चर में दरार है। अब उसको रिपेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्राई डॉक हो गया होगा पूरा। अगर वो रिपेयर नहीं होगा, हाँ, एक और साइक्लोन के बाद वो कंफर्म ब्रेक करेगा वेसल। तो वो शिप ड्राई डॉक करना पड़ा था। हाँ, वो वैसे भी वेसल का डायडॉक ड्यू था। ड्यू था। कार्गो भी हम लोग का वैसा ही था, सल्फर। सल्फर क्या है ना, मेटल को खाता है। तो टैंक टॉप का पूरा प्लेट चेंज करने का कंपनी का प्लान था, तो उसने पहले अपना ले लिया, सल्फर ले लिया। सल्फर में पैसा ज़्यादा है, तो लेने के बाद खत्म। आप लोगों के डिस्प्ले में वेदर रिपोर्ट भी आती होगी ना? वेदर रिपोर्ट के लिए है सेट्सी, ये आपका हमारे पास सेट। तो ये आपका कम्युनिकेशन कमांड है। हाँ, कम्युनिकेशन है। ये नैपटेक्स है, ये जो आप देख रहे हो ये वेदर रिपोर्ट है। ये वेदर रिपोर्ट यहाँ से मिलती है। यस, ये नैपटेक्स है, ये वेदर रिपोर्ट। उधर सेटसी है, सेटसी वेदर रिपोर्ट देता है। ये काम कैसे करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है? ये सैटेलाइट, ये तो आपका नैपटेक्स स्टेशन है। इंडिया में नैपटेक्स स्टेशन है, वो वेदर रिपोर्ट भेजता है, वो सैटेलाइट के ऊपर काम करता है। आपका कहीं पे ये जोन में आपका जो एरिया आप नए एरिया सिलेक्ट करते हो, उसमें एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस वो आपको पहले वार्न कर देगा सैटेलाइट के थ्रू। सैटेलाइट थ्रू ये वार्न कर देगा। पहले कैसे करते थे? पहले तो देखिए, पहले जब आपके पास ये सब नहीं था सिस्टम, देन आपको हाँ जहाँ जो भी अवेलेबल था सिस्टम उसके ऊपर रिले करते थे, और कैप्टन अपने एक्सपीरियंस के ऊपर रिले करता था। पे हाँ, और निजी खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर कि ये एरिया में क्या एक्सपीरियंस उसका हुआ है, पास्ट एक्सपीरियंस, तो उसी के ऊपर वो रिले करता था कि ऐसा वेदर हो सकता है। जैसे अभी हमको पता है कि बे ऑफ बंगाल में क्या क्या वेदर है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि साइक्लोन कहाँ से मोस्टली फॉर्म होता है और कहाँ पे जाके हिट करता है। मोस्टली हम लोग प्रेडिक्ट कर देते हैं। उसके बाद उसका पाथ तो बाद में डिसाइड होता है कि आपका साइक्लोन कहाँ से शुरू होता है, उसके बाद पता चल जाता है कहाँ हिट करेगा। वेदर मैसेज को कलेक्ट इसमें मैसेज भी आया था ना एक बार, जब ये इंडियन नेवी एक्सरसाइज कर रही थी। हाँ, सब आता है। इंडियन वो नेवी तो- एक्सरसाइज कर रही थी, बोला मिसाइल्स फायर। हाँ, खाली कराते हैं ना वो एरिया नहीं, वो उनका एक प्रैक्टिस एरिया हाँ, रहता है, एरिया खाली और कराते पर्टिकुलर टाइम देते हैं कि इतने दिन से इतने दिन हमारा वो फायरिंग प्रैक्टिस चलेगा, तो उस एरिया में कोई नहीं आना है। हैं। समझ गए। वो डैमेज होने का चांस रहता है, वो मिसाइल विसाइल फायर करते हैं, तो उस एरिया में ये तो- ये सर आप ये इंडियन नेवी वार्निंग, Naptex warning and force। इंडियन नेवी, ये एरिया में ये लोग फायरिंग करें। अच्छा ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मतलब कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। वही मैं सही बोल रही हूँ। एवरीडे आता है ये। सर आप लोग कम्युनिकेट कैसे करते हो, बात कैसे करते हो? एचएफ के थ्रू बात करते हैं। आप मेरे पास ये एसएसबी है, एमएफएचएफ है, हम Okay. जिधर चाहे इंडिया में बात कर सकते हैं, दूर तक बात कर सकते हैं, ये एसएसबी के थ्रू Connected है आप। यस, दीज आर रेडियो वेव्स। रेडियो। अच्छा मेरा एक और वहाँ पे डाउट था, यहाँ पे ना ये जो रडार आपका है, एक तो एक्स बैंड रडार है हाँ, और एक एस बैंड एंड एक्स बैंड। एक्सपैंड। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि हम लोग रेडियो वेव्स इमिट करते हैं और वो जाके टकरा के वापस आना, यही काम है डिटेक्ट करने का, लेकिन वो अर्थ का कर्वेचर ऐसा है, वो कैसे करते हैं? मतलब हम लोग कोई सीधी सीधी तो है नहीं, फ्लैट तो अर्थ है नहीं, वो कर्वेचर को कैसे कंसीडर करते हैं? आपका रेडियो वेव जो है वो अर्थ के कर्वेचर के साथ, आपका कर्वेचर आपको दिखता है, ये आपका कर्वेचर है, कर्वेचर यहाँ तक आप दूर तक नहीं देख पाओगे, लेकिन रेडियो पे एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पे ट्रेवल करता है। ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी जहाँ तक वो उसका रीच है, जैसे आपका एरो वेव हुआ, आपका ये रेडियो वेव्स है जो हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, वो उसी फ्रीक्वेंसी पे जाता है, और उसमें जहाँ पे वो एंटीना रहेगा ना, जिसको हमको जिसको कॉल करना है उसका भी तो रहता है। जैसे आपका मोबाइल हुआ कि जैसे आपका टेलीफोन हुआ, उस फ्रीक्वेंसी ये तो ऊपर से कनेक्ट हाँ। होता है ना पहले, सैटेलाइट आपका जो से आपका connected है। एंटीनास हुआ, हाँ। एंटीना से वो रिले करता है, और उधर एंटीना उसको रिसीव करता है। ओके ठीक है, तो ये एयर में ट्रैवल करता है। ठीक है। ठीक है, तो एयर में इसका एक डिस्टेंस है, ऐसा नहीं कि ये बहुत दूर पूरी- चला जाएगा, पूरी- पूरे दुनिया में नहीं पूरी दुनिया नहीं जाएगा, जाएगा। इसका एक डिस्टेंस है, सर्टेन Just डिस्टेंस because of curvature? यस, VHF आपका, एंटीने की हाइट बढ़ाते जाओ एंड तो जस्ट बिकॉज ऑफ एंटीनास कैपेसिटी एंड कर्वेचर। ओके ओके, एंटीना की कैपेसिटी इतना, VHF 40 नॉटिकल माइल तक ये आपको कवर देगा, MFHF आपको उतना ही कवर देगा। ओके ठीक है, Okay. ऐसा नहीं कि आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया बात करोगे हो जाएगा, वो नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसका एक रेंज है, इतने आप फ्रीक्वेंसी पे यहाँ तक वो कवर करता है बस। तो नॉर्मली इसका जो रडार है वो कितने किलोमीटर का ट्रैफिक दिखाता है? 48 नॉटिकल माइल। हाँ, 48 नॉटिकल माइल्स तक वो कवर करता है, कि 48 नॉटिकल माइल्स के अंदर आपको जो भी है वो दिखाई देगा। नेवल शिप का थोड़ा ज़्यादा होता होगा। नेवल शिप का ज़्यादा है, कोस्ट गार्ड का ज़्यादा हो सकता है, नेवल शिप का ज़्यादा होता होगा। बिकॉज दे हैव अगर हम एंटीने की लेंथ हाइट बढ़ाते जाएं तो वो बढ़ती रहेगी। उसका सर्टन सब चीज़ का क्राइटेरिया फिक्स है, क्राइटेरिया फिक्स है। आप उसको It's not बढ़ाने that से ये easy. बढ़- It's not that easy.
आपको हर चीज का एक क्राइटेरिया फिक्स है कि आपको एंटीना का लेंथ ऐसा रखना है। आप हाइट भी बढ़ा दोगे तो उसका कैपेसिटी उतना ही है। उतना ही रहेगा। तो सर एक बार वापस कम्युनिकेशन पे आते हैं, तो आप पूरी दुनिया में कहीं जा रहे हो, आप टच में रहोगे, करेक्ट। मौसम कितना भी खराब हो, आप कभी आउट ऑफ टच नहीं होगे। नहीं, आउट ऑफ टच नहीं हो गया। हाँ, हो सकता है कभी कभार आपका सिग्नल मिस हो जाता है, रेडियो सिग्नल है मिस हो जाता है, बट रेयरली। आपको आजू बाजू में जो भी जहाज रहेगा, आप कभी भी कोई सिग्नल भेजते हो, डिस्ट्रेस सिग्नल मिल जाता है थ्रू MRCC, वो मिल जाता है। ऐसा नहीं कि आपने सिग्नल भेजा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप कहीं पे भी जाए, आप किसी के तो रेंज में आएंगे, किसी कंट्री के रेंज में आएंगे, किसी इसके रेंज में आएंगे, तो सारे रेंज डिवाइडेड है। आप हम लोग जैसे जाते हैं, हम कौन से अलग फ्रीक्वेंसी, अलग फ्रीक्वेंसी अलग, तो उसमें आपको उसका वो देखना पड़ता है, आपको उसका कौन सा वो फ्रीक्वेंसी, कौन सा चैनल वो लोग मेंट करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग, फिर आपको उसी हिसाब से अपने आप को ट्यून अप करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इट्स पूरा करियर, पूरी जिंदगी चली जाती है एक इंसान वही करते करते जिंदगी